Hey guys, welcome to our channel that is Aspiration Education. Asmi's Creation for Education. Today we will learn Introduction to Computers, Class 4, School Center, Alfonsa School. Okay. So viewers, if you like my videos, then subscribe my channel and like my videos and share it to your friends. Let's start. जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, आपको आज मैं बताने वाली हूँ इनपुट डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। उसके साथ ही साथ जो स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो कंप्यूटर मेमोरी आते हैं उसको भी हम लोग जानेंगे। देयर आफ्टर डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में बताया, उसके पार्ट्स के बारे में बताया, लेकिन अब आप जैसे जैसे क्या हो रहे हो, ग्रो अप हो रहे हो, सीनियर सेक्शन में जा रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज को और डीपली जान रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। मेनली कंप्यूटर किस चीज़ से बना हुआ है? 4 टाइप ऑफ डिवाइसेस से। ठीक है, जैसे हमारा बॉडी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स से बना हुआ होता है, तब जाके वो एक ह्यूमन बॉडी कहलाता है। जस्ट लाइक दैट कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। First, input devices. Second, processing device. Third, output devices. And the last one is storage devices. Okay. Now, look at the diagram given below showing how these devices are connected to each other to form a complete computer system. फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस। आप बता सकते हो इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या होता है? Keyboard and mouse. वेरी गुड, वेरी गुड। बेसिक इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। देयर आफ्टर जो कुछ भी हम इनपुट करते हैं कीबोर्ड या माउस के थ्रू, वो फिर क्या करता है? कंप्यूटर प्रोसेस करता है, दैट इज नोन एज प्रोसेसिंग डिवाइस। और फिर जो रिजल्ट आता है ना, वो क्या होता है, उसका आउटकम हमें कहाँ देखता है? आउटपुट डिवाइसेस में। तो आउटपुट डिवाइसेस आप समझते हो? Yes, ma'am. मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है? डिस्प्ले करता है ना। बट डू यू नो व्हेन प्रोसेसिंग, जब इनपुट कुछ भी करते हैं और वो जब प्रोसेसिंग हो रहा होता है तो हमारा वो डिस्प्ले तो होता है मॉनिटर पे, लेकिन जब कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो वो डिस्प्ले क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उसे स्टोर करना है, क्योंकि बहुत सारे वर्क आज तो लाइफ में विदाउट कंप्यूटर, विदाउट स्मार्टफोन्स, विदाउट लैपटॉप्स वी कांट इमेजिन एनीथिंग। सो क्या होता है उस टाइम पे हमें क्या करना होता है? स्टोर कर लेना होता है ना। तो उसके लिए स्टोरेज डिवाइसेस भी होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस से ही अटैच्ड होते हैं या फिर उसके इनसाइड होते हैं। अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चा? एनी प्रॉब्लम? नो। देन नाउ वी विल लर्न अबाउट द इनपुट डिवाइसेस के बारे में तो पढ़ेंगे अभी। Let us learn about input devices, processing devices, output devices and storage devices. So सबसे पहले हम लोग किसको जानेंगे बताओ? इनपुट डिवाइसेस। ओके, इनपुट डिवाइसेस को एक बार बता देती हूँ मैं। यू एंटर डेटा। व्हाट? यू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर बाय मीन्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। तो कीबोर्ड किसे कहते हैं बताओ? Keyboard. A keyboard is used to input your work into the computer. कंप्यूटर का यूज़ क्या, कीबोर्ड का यूज़ क्या है? तो कीबोर्ड, आप कुछ भी वर्क करेंगे ना तो उसमें जो डेटा आप इनपुट करेंगे कंप्यूटर में, वो किसके थ्रू करेंगे? कीबोर्ड के थ्रू। एंड द सेकेंडरी इज व्हाट? A mouse. A mouse is used to draw pictures and select objects and text on the computer. Understood? अच्छे से समझ में आया बेटा? नाउ नाउ डू यू नो, देखो, डेटा इज एनीथिंग, डेटा कुछ भी हो सकता है, दैट यू नो इज ट्रू।
डेटा आर फैक्ट्स दैट मे कंसिस्ट ऑफ नंबर्स। डेटा क्या हो सकता है? वो नंबर्स भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकता है, या फिर ऑडियो वीडियो और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। फॉर एग्जाम्पल 1, 5 एंड 7 आर डेटा। जैसे कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो ABCD को अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, 1, 2 को नंबर्स बोलते हैं या न्यूमेरिकल्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर जब पेंटिंग ड्राइंग करते हैं तो पिक्चर्स कहते हैं। बट इन कंप्यूटर वी यूज टू से ऑल दिस थिंग्स, चाहे फिर वो अल्फ़ाबेट्स हो या फिर न्यूमेरिकल्स हो या फिर क्या हो, ऑडियो वीडियो हो, सबको हम लोग क्या कहते हैं? डेटा। ओके, योर नेम एंड एज इज ऑल्सो डेटा। अंडरस्टूड? क्लियर है? नाउ सम अदर इनपुट डिवाइसेस। प्राइमरी तो हम लोग जान लिए कि कीबोर्ड एंड माउस होता है, कुछ अदर भी होते हैं। सम अदर इनपुट डिवाइसेस आर जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच पैड एंड लाइट पिन। ये सब भी क्या है? इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। जॉयस्टिक का यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। लाइट पेन का यूज़ कहाँ होता है? देखो, गेम के लिए किसका यूज होता है? जॉयस्टिक का। लाइट पेन का इट इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। आपको सेलेक्ट करना है ना, वो स्मार्ट बोर्ड पे बहुत सारी पढ़ाई आजकल वीडियो में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे देखते होगे पेन रहता है। वो पेन क्या है? लाइट पेन है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रॉ फिगर्स डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। स्मार्ट बोर्ड पे इससे ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसमें कोई इंक नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस। व्हाट इज दिस? माइक्रोफोन। What is this? Microphone. MICRO, micro, PHONE, phone. It is used to record voice, music and sounds into the computer. Now scanner. Scanner देखियो? Yes, ma'am. इट इज़ यूज टू इनपुट पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर। कुछ भी पिक्चर हो या डेटा हो, एज इट इज़, जैसे वो जिस कलर में है, जिस साइज़ में है, सेम टू सेम। जीरोक्स जो होता है ना, जीरोक्स दूसरा चीज़ होता है। जीरोक्स में आप जब कलर डालोगे मल्टीपल कलर्स तो फिर वो कलरफुल आएगा, अदरवाइज वो ब्लैक एंड वाइट ही होता है। बट स्कैनर क्या होता है ना, एज इट इज़ जैसा है आप ये करोगे वैसा ही वो स्कैन करके ये कर देगा, आपको प्रिंट आउट करके निकाल देगा। नाउ टच पैड हम लोग कहाँ मोस्टली देखते हैं? अपने स्मार्टफोन्स में या फिर लैपटॉप में, है ना। TOUCH टच, PAD पैड। इट इज़ यूज टू मूव द माउस पॉइंटर विथ योर फिंगर्स। हम लोग माउस जब चलाते हैं ना, माउस ऑपरेट करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? माउस को इधर से उधर क्या करते हैं? ड्रैग करते हैं माउस पैड पे। बट टच पैड क्या है? यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग अपने फिंगर का यूज़ करते हैं। एज यू मूव योर फिंगर ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द टच पैड, द माउस पॉइंटर ऑल्सो मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। ये सो आज हमने क्या सीखा? इनपुट डिवाइसेस, है ना। नाउ अब हम लोग कुछ जानते हैं ICT अपडेट। क्या जानते हैं? ICT अपडेट्स के बारे में। एन ऑप्टिमस टैक्टस टच कीबोर्ड इज अ कीबोर्ड दैट डज नॉट हैव एनी फिजिकल कीज। बताओ, हम लोग अभी तक आप कौन सा कीबोर्ड देखे हो जिसमें कि क्या होता है? टचपैड नहीं होता। नहीं, उसमें वो बटन्स होते हैं, कीज होते हैं, जिसको कि आप क्या करते हो? प्रेस करते हो। लेकिन ये ऑप्टिमस टैक्टस टच की पैड जो है ना, इसमें कोई फिजिकल कीज नहीं होता है। जैसे कि पहले के ज़माने में हमारे पास नोकिया वगैरह का फ़ोन होता था, उसमें कीपैड होते थे, उसको हम लोग टच करते थे। लेकिन आज हमारे पास स्मार्टफोन है, यहाँ पे क्या कोई कीज़ होता है ऐसा क्या जो कि उसको हम लोग प्रेस करते हैं? नो, फिजिकल नहीं होता है। उसी तरह ऑप्टिमस टैक्टस टच कीबोर्ड भी आया है, ठीक है। इसमें कोई फिजिकल कीज नहीं होते हैं, ये हमारे मोबाइल के तरह ही होते हैं, ठीक है। द मैजिक माउस, अरे वाह, अब मैजिक माउस के बारे में थोड़ा जान लो। देखो, पहले देख लो ये क्या है। ये ऑप्टिमस टैक्टस टच कीबोर्ड, देख लो ये कीबोर्ड कैसा है, देख रहे हो ना, पिक्चर में दिख रहा है, समझ में आ रहा है, है ना। अब आते हैं हम लोग कौन से माउस? मैजिक माउस। देखो मैजिक माउस क्या है ये भी जान लेते हैं। द मैजिक माउस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी टच माउस, मल्टी टच दैट लेट्स यू क्लिक और डबल क्लिक एनीवेयर ऑन इट्स टच सरफेस। जैसे ही आप इसको टच करोगे ना, डबल क्लिक कहीं पे भी, ऐसे जनरली जो माउस होता है उसमें राइट क्लिक करेंगे तो ही राइट ये होगा, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ही लेफ्ट। लेकिन ये मैजिक माउस जो है ना,
इसमें आप कहीं पर भी टच करके क्या कर सकते हो, माउस को टच करके डबल क्लिक, ओके, सिंगल क्लिक, और वेयर यू वांट टू टच जस्ट टच द सरफेस, योर एक्शन विल बी टेकन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. सो आप कुछ कहना चाहोगे कि मिस आपको कैसा पढ़ाती है? मिस हमको बहुत अच्छा पढ़ाती है। आपको मजा आता है? Yes, ma'am. ओके, से थैंक यू। Thank you.